नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना और आज आपसे बात करूंगा इस समय जो चारों तरफ बीमारी फैली हुई है जिसको हम लोग पिंक आई या आई फ्लू कहते हैं। पिंक आई इसलिए क्योंकि उसमें आंख का जो सफ़ेद हिस्सा हमको दिख रहा है वो पिंकिश रेड हो जाता है। आई फ्लू इसलिए क्योंकि फ्लू जितनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, फैलता है, उतनी ही तेजी से ये बीमारी भी फैलती है। लेमैन टर्म में इसको आंख आना भी कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब कंजंक्टिवाइटिस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सब ध्यान से देखिए, हमारे आंख में बीच में ये काला हिस्सा है जो दरअसल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। इसके पीछे आइरिस होता है जो काले या ब्राउन कलर का होता है और इसी वजह से ये हिस्सा हमको ब्राउनिश ब्लैक या ब्राउन या ब्लैक दिखता है। और फिर वाइट हिस्सा है जिसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। तो एक परत होती है जो इस वाइट हिस्से के ऊपर होती है, इसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। और वही परत फिर पलक के, आईलिड के अंदर वाली सतह पे होती है, उसको भी कंजंक्टिवा कहते हैं। तो कंजंक्टिवा कहाँ हो गई साथियों? आंख के सफेद हिस्से यानी स्क्लेरा को कवर करती है और पलक की भीतरी सतह को कवर करती है। इसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। अगर इसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। मोटे तौर पे कंजंक्टिवाइटिस अगर समान रूप से हम समझें तो दो प्रकार की होती है। एक होती है इन्फेक्शस, जो इन्फेक्शन से फैले, दूसरी होती है एलर्जिक। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आज के डिस्कशन का विषय नहीं है क्योंकि इस समय एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैली हुई है। वैसे कैसे पहचान करते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की? एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आमतौर पे चेंज ऑफ सीजन में देखने को ज़्यादा मिलती है। दूसरा चीज़, इसमें आंख में खुजली बहुत ज़्यादा होती है, लाली के तुलना में खुजली ज़्यादा होती है और आंख से जो डिस्चार्ज आता है वो स्टिंगी होता है, चिपचिपा होता है, चाशनी की तरीके से उसमें तार बन जाते हैं। तो ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के सामान्य लक्षण हैं, खुजली का ज्यादा होना और स्टिंगी डिस्चार्ज का होना, जो आज के डिस्कशन का विषय नहीं है। आज के डिस्कशन का विषय है कंजंक्टिवाइटिस जो कि इन्फेक्शस होती है। इन्फेक्शस में दो चीजें हो गई, वायरल और बैक्टीरिया। वायरल कंजंक्टिवाइटिस इस समय फैली हुई है साथियों, और ये सबसे ज्यादा जो होती है वो एडिनो वायरस नाम के वायरस से होती है। और कई लोगों में जिनमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है, ये तब्दील हो जाती है। आंख में इन्फेक्शन हुआ वायरस का, आंख की इम्यूनिटी कम हुई, बैक्टीरिया ने भी हमला कर दिया, तो ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। बैक्टीरिया कई किस्म के होते हैं जो आंख में कंजंक्टिवाइटिस को कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह फैलती कैसे है। इसके फैलने का जो सबसे कारण है वो है एयरबॉर्न। जिस किसी को भी कंजंक्टिवाइटिस है उसकी आई में डिस्चार्ज होगा किसी तरीके का। जैसे अभी आपको बताया एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, वैसे कुछ डिस्चार्ज होगा। तो जब वो व्यक्ति की आंख हवा के संपर्क में आएगी, हवा चलेगी तो इस डिस्चार्ज को लेके जाएगी और दूसरे के व्यक्ति के आंख में अगर वो डिस्चार्ज पड़ेगा तो उसके आंख तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। तो एयरबॉर्न एक कॉमन कारण है। वाटर बॉर्न हो गया, स्विमिंग पूल जैसे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे कारण है कॉमन, वो है इन्फेक्टेड हैंड्स। अगर कंजंक्टिवाइटिस फैली हुई होती है तो आप कहीं जाएं, अगर वहाँ पर बहुत सारे कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट गुजर चुके हों या बैठ चुके हों, तो वहाँ की सतह पर उनके आँखों से जो डिस्चार्ज है वो इन्फेक्शन के रूप में लग जाता है और उस पर अगर हम अपना हाथ लगाकर अपनी आँख को छूते हैं तो हमको कंजंक्टिवाइटिस होने की संभावना हो जाती है, आशंका हो जाती है। इसके अलावा मटेरियल बॉर्न, जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसका रुमाल हो गया, उसका तौलिया हो गया या उसका काला चश्मा हो गया, अगर हम कुछ भी पहनते हैं तो हमारी आंख तक फैल सकती है। इस समय मॉनसून के सीजन में मक्खियां बहुत होती हैं, तो मक्खियों से भी कंजंक्टिवाइटिस, वो वहां पर बैठी जहां पर कंजंक्टिवा का डिस्चार्ज गिरा था कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट का, और फिर हमारी आंख पर आकर बैठ गई। तो ये कॉमन तरीके हैं। अगर हमको मालूम है किन किन तरीकों से फैलती है तो हम बचाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम भीड़ भरे स्थान में जा रहे हैं तो आंखों में हवा से ना हो तो हम काला चश्मा पहन सकते हैं। इसी तरीके से हम हाथों से होती है तो अपने हाथों को आंखों से छूने से बचाएं। आम दिनों के तुलना में हाथों से जब भी आंख को छुएं तो उससे पहले हाथ को अच्छी तरीके से धो लें। इसके अतिरिक्त जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे दूरी बना के रखें। इन्फेक्टेड व्यक्ति काला चश्मा पहनकर रखे तो उससे दूसरे व्यक्ति तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए सामान हैं, चाहे रुमाल हो, चाहे तौलिया हो, चाहे काला चश्मा हो, उसका प्रयोग हम लोग ना करें। मक्खी को आंख पर ना बैठने दें। ये इससे बचने के उपाय हैं।
अब साथियों, जैसे कि मैं बात कर रहा था वायरल कंजंक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, दोनों में दो लक्षण बिल्कुल कॉमन होते हैं। एक तो लक्षण होता है रेडनेस ऑफ आई, दोनों में आंखों में रेडनेस होती है, दोनों में आंखों से डिस्चार्ज आता है, कुछ पदार्थ जैसा बाहर गिरता है, जैसे आंसू होते हैं वैसे ही। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में ये जो पदार्थ होता है ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में ये चिपचिपा और साथ में पस जैसा होता है, जिसको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको कंजंक्टिवाइटिस शुरू हुई, अचानक से आंखें लाल हुई, आंखों में डिस्कम्फर्ट हुआ, उन लोगों में अगर 2-3 दिन बाद वाटरी डिस्चार्ज के बाद अगर उनमें पस जैसा डिस्चार्ज आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उनमें हमको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण आने लगे हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब हमारी आंख में कंजंक्टिवा में सूजन आ जाती है तो रोशनी पड़ती है, तो आंख में हमारे दर्द होता है। इसके अलावा क्या होता है, डिस्चार्ज बताया आपको, रेडनेस बताई, आंखों में जब रोशनी पड़ती है तो दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा जब जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है वो कंजंक्टिवा के साथ साथ कॉर्निया को भी अपनी चपेट में ले लेती है। जब कभी भी कॉर्निया चपेट में आती है तो हर वक्त व्यक्ति को ऐसे लगता रहता है जैसे आंख में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ बालू जैसी पड़ी हुई है, एक ग्रिटिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं। ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस का विशिष्ट लक्षण होता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में क्या हुआ, आंखों से जो डिस्चार्ज आएगा वो म्यूकोपुरुलेंट होगा और पस जैसा होगा, और उस पस के वजह से जब हम सोएंगे रात में तो दोनों आंख के जो आईलिड्स हैं वो चिपक जाएंगे और फिर हमको उनको मेहनत से थोड़ा छुटाकर अपनी आंख को खोलना पड़ेगा। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में ऐसा नहीं होता। तो ये तो कंजंक्टिवाइटिस के मुख्य लक्षण हो गए, और आपको ये भी बता दिया कि कंजंक्टिवाइटिस से कैसे बचा जा सकता है। इसके इलाज की अगर हम लोग बात करें तो साथियों, अगर हम लोग वायरल कंजंक्टिवाइटिस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिन में 3-4 बार आइस पैक आंख में लगाएं। इससे आंख में दर्द वगैरह में बहुत आराम मिलता है। दूसरी चीज़, काला चश्मा धारण करें। इसके दो कारण होते हैं, एक तो हम इन्फेक्शन को फैलाते नहीं, दूसरी हमारी आंख रोशनी से बचती है तो हमको दर्द का अनुभव नहीं होता। तीसरा, एक पुरानी धारणा थी कि आंख को दिन में कई बार धोएं। ये धारणा बदल गई है क्योंकि ये पाया गया है क्योंकि हमारी आंख का जो नेचुरल सिक्रीशन है वो कंजंक्टिवा के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। तो ये रेकमेंडेड है कि दिन में 2 बार गर्म करके पानी उसको बिल्कुल स्ट्राइल करके अधिकतम दिन में 2 बार हम अच्छे से आंख को धो लें। उससे ज़्यादा अगर धोते हैं तो आंख की जो नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब बात आती है आई ड्रॉप्स की। तो साथियों, मेडिकल स्टोर से लेकर आई ड्रॉप कृपया ना डालें। आई ड्रॉप्स में अगर स्टेरॉयड है तो ये आपके इन्फेक्शन को बहुत बढ़ा देगा। स्टेरॉयड में आमतौर पे आपको मैं बता देता हूँ कुछ कॉमन, फ्लोरोमिथेलॉन, प्रेडनिसोलॉन, इसी तरीके से डेक्सामेथासोन, ये आमतौर पे जो स्टेरॉयड होते हैं जो कि आई ड्रॉप में होते हैं। तो स्टेरॉयड जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर से एक तो दवा ना लें, प्रशिक्षित डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट से दवा लें, और उसमें स्टेरॉयड का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में यूं तो हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये आशंका होती है कि कुछ केसेस में ये बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाती है या किसी को बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, तो उस व्यक्ति में दिन में 4 से 5 बार हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आँख में यूज़ करते हैं, जो आपको डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट की सलाह से प्रयोग करनी चाहिए। और रात में आँख में उसी एंटीबायोटिक का मलहम लगा लेते हैं। अब आंख में दर्द होता है तो आपको बताया जैसे आइस पैक, तो इसी तरीके से जैसे हमारी खाने की दर्द की दवाएं हैं, हमारे घुटने में दर्द है तो हमने वॉलेनी का मलहम लगा दिया, इसी तरीके से आई के लिए भी ड्रॉप्स आती हैं जो पेन किलर ड्रॉप्स होती हैं, हम उनको आंख में डाल सकते हैं। तो ये तो साथियों इसका इलाज हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कंजंक्टिवाइटिस में हमको क्या नहीं करना है, कंजंक्टिवाइटिस में हमको क्या करना है, कितने प्रकार की होती है, सामान्य लक्षण क्या होते हैं। आशा करता हूं आप इसको सुनेंगे और सुनकर सजग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस समय जो कंजंक्टिवाइटिस फैली है वह आप एवं आपके अपनों को ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।